हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है द प्रीपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। लेट्स बिगिन। चलिए प्रीपोजिशन का डिफिनेशन देखते हैं। अ प्रीपोजिशन इज वर्ड प्लेस बिफोर और नाउन और प्रोनाउन सो इट रिलेशन टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रकट करते हैं, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन, अंडर, इन, नियर, टू, अपॉन, अबाउट, बाई, विथ, फॉर, etc। अब आएगा टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। संबंध बोधक अव्यय 10 प्रकार के होते हैं। देखते हैं। पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समयवाचक संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थानवाचक संबंध बोधक अपव्यय। फिर तीसरा हमारा आएगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, यानी दिशा संबंध बोधक अपव्यय। फिर चौथा है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, अभिकर्ता संबंध बोधक अपव्यय। फिर पांचवा है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी साधन संबंध बोधक अपव्यय। फिर छठवां है प्रीपोजिशन ऑफ रीजन, यानी कारणवाचक संबंध बोधक अपव्यय। फिर सातवां आता है प्रीपोजिशन ऑफ ऑरिजिन, मूल संबंध बोधक अपव्यय। फिर आठवां है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज, उद्देश्य संबंध बोधक अपव्यय। फिर नौवां है प्रीपोजिशन ऑफ प्राइस, यानी मूल संबंध बोधक अपव्यय। फिर 10वां और लास्ट है हमारा प्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी उचित संबंध बोधक अपव्यय। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समयवाचक संबंध बोधक अव्यय। डिफिनेशन: दिस प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू डिनोट द टाइम। इस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज समय बताने के लिए किया जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। एट, ऑन, इन, बाई, ऑफ, फ्रॉम, अवे, सिंस, फॉर, etc। मोर एग्जांपल से सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला है ही कम एट 4 o'clock, वह 4 बजे आया। यहाँ पे एट का यूज है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थानवाचक संबंध बोधक अपव्यय। डिफिनेशन: दिस प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू डिनोट द प्लेस। इस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज स्थान बताने के लिए किया जाता है, वह प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। ऑन, एट, इन, इनटू, फ्रॉम, इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन, बिहाइंड, अंडर, इन, फ्रंट ऑफ। मोर एग्जाम्पल से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला, ही जम्प फ्रॉम अ वॉल, वह दीवार से कूद गया। यहाँ फ्रॉम का यूज स्थान बता रहा है वॉल के लिए, तो यह हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तीसरा है प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट, दिशा संबंध बोधक अपव्यय। डिफिनेशन है: दिस प्रीपोजिशन एक्सप्रेस द डायरेक्शन और मूवमेंट फॉर समथिंग। इस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग दिशा या क्षण बताने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है अपॉन, डाउन, ओवर, टू, अंडर, अलोंग, इनटू, etc। मोर एग्जाम्पल से सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला, ही वेंट टू द ऑफिस, वह ऑफिस के लिए गया। यहाँ पे टू का यूज दिशा या क्षण बता रहा है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट होगा। चौथा है प्रीपोजिशन फॉर एजेंट या एजेंसी, अभिकर्ता संबंध बोधक अपव्यय। डिफिनेशन: दिस प्रीपोजिशन आर यूज टू डिनोट एन एक्शन डन बाय समवन टू द सब्जेक्ट। इस प्रीपोजिशन का यूज हम लोग क्रिया को परिभाषित करने के लिए करते हैं या किया जाता है, तथा सब्जेक्ट कर्ता के किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल: बाई, विथ, etc। मोर एग्जाम्पल से सेंटेंसेस देख लेते हैं। द बुक वाज रिटेन बाई शेक्सपियर, किताब किसके द्वारा लिखा जा रहा है? शेक्सपियर के द्वारा। तो यहाँ पे बाई का यूज हमारा प्रीपोजिशन फॉर एजेंट कहलाएगा। पांचवा है प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट और मीन्स, साधन संबंध बोधक अपव्यय। डिफिनेशन: द प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स यूजिंग विच द एक्शन इज परफॉर्म। इस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज हम लोग यंत्र के लिए या फिर साधन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बाई, विथ, etc। मोर एग्जाम्पल से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं।
सेंटेंसेस दिया है हमारा, ही वेंट टू ऑफिस बाई बस, वह ऑफिस गया किसके द्वारा, बस के द्वारा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट और मीन्स। छठवां है प्रीपोजिशन फॉर रीजन और कॉजेस। डिफिनेशन देखते हैं, दिस प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाई समथिंग हैज एक्यूरेट। इस प्रकार के प्रीपोजिशन हमें कारण बताते हैं, प्रीपोजिशन फॉर रीजन या कॉजेस कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, ऑफ, फॉर, विथ, ड्यू, टू, बिकॉज, etc। मोर एग्जाम्पल से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला, ही वॉज अवार्डेड फॉर हिज एक्सेलेंस, वह अपने कार्य के लिए वह पुरस्कृत है। तो यहाँ पे फॉर का यूज हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन फॉर रीजन और कॉजेस। सातवां है प्रीपोजिशन फॉर ऑरिजिन और सोर्स, मूल संबंध बोधक अपव्यय। डिफिनेशन, द प्रीपोजिशन फ्रॉम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑरिजिन और सोर्सेस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। इस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग मूल या स्रोत को परिभाषित करने के लिए करते हैं तथा प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, फ्रॉम, इसमें सिर्फ फ्रॉम एग्जाम्पल। मोर एग्जाम्पल से सेंटेंसेस देख लेते हैं, आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी, मैं मूल रूप से यूपी से हूँ। यहाँ पे फ्रॉम हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन फॉर ऑरिजिन या सोर्स। आठवां है हमारा प्रीपोजिशन फॉर पर्पज, उद्देश्य संबंध बोधक अपव्यय। डिफिनेशन है, वी कॉमनली यूज द पर्पज फॉर टू डिस्क्राइब पर्पज। इस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज हम लोग उद्देश्य के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है फॉर। मोर एग्जाम्पल से सेंटेंसेस क्या बनेगा, अ रूलर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइन्स। यहाँ पे फ्रॉम का यूज हुआ है हमारा प्रीपोजिशन फॉर पर्पस। 10वां आएगा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, उचित संबंध बोधक अपव्यय। डिफिनेशन, सम एडजेक्टिव्स, वर्ब एंड नाउन आर फॉलोड बाय पार्टिकुलर प्रीपोजिशन, दिस क्वेश्चन डू नॉट फॉलो एनी रूल। इस प्रकार के प्रीपोजिशन में वर्ब, क्रिया और नाउन को छोड़कर अन्य प्रीपोजिशन के नियमों का फॉलो नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अफ्रेड ऑफ, इसका मोर एग्जाम्पल है, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। यहाँ पे अफ्रेड का यूज हुआ है, ये हमारा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। दूसरा है एग्जाम्पल बिलोंग टू, मोर एग्जाम्पल है, दिस बुक्स बिलोंग टू मी। यहाँ पे बिलोंग का यूज अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हो जाएगा।